तो हम बात कर रहे थे सूर्य और बुध की युति के बारे में। सूर्य और बुध की युति जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बनेगी तो इस युति का कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी जातक के लगन चार्ट में फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध युति कर रहे हैं तो इस युति का कैसा प्रभाव आपके सामने आ सकता है। देखिए, सूर्य और बुध का चतुर्थ भाव में होना ये दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान का उपयोग कर सकेगा, अपनी क्षमता का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही वो प्रत्येक कार्य में निपुण हो सकता है, उसकी निपुणता बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो सभी प्रकार के कार्यों को अच्छे से मैनेज करने वाला भी होगा, क्योंकि देखिए जो फोर्थ हाउस है वो हमारा जो घरेलू जीवन का वातावरण है, हमारा जो रहन सहन है, घरेलू जीवन है, उसको दिखाता है। और साथ साथ में क्योंकि सूर्य है वो हमारा यहाँ से दृष्टि जो डालता है 10th हाउस पे, तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र को, आपके जॉब को काफ़ी प्रभावित करता है। तो वास्तव में सूर्य और बुध का चतुर्थ भाव में होना ये दिखाता है कि जातक अपना डोमेस्टिक लाइफ और अपना जो कैरियर है उसमें एक बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलेगा। साथ में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल हो सकता है। बुध सूर्य के साथ जब भी आते हैं तो बुध के गुण यहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। बुध के गुणों में यहाँ वृद्धि होती है और बुध से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। तो सूर्य का जो तेज है उसमें बुध के जो गुण हैं उनमें चमक आ जाती है एक तरीके से। तो बुध से रिलेटेड चीज़ें हासिल करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो जातक व्यवहार में काफ़ी कुशल हो सकता है, काफ़ी गोपनीयता भी वो रख सकता है। साथ साथ में उसका ये पता नहीं लग सकता कि वो क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है। ऐसे जातक काफ़ी तेज़ी से प्लान करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी क्विक डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति का होना दिखाता है कि जातक को ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, जातक बहुत विवेकशील और बुद्धिमान होगा। साथ ही जातक अपनी क्षमताओं का, सभी प्रकार की क्षमताओं का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में कर पाएगा। जब भी सूर्य और बुध ऐसी स्थिति में स्थित होते हैं तो जातक पर अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव हुआ हो सकता है। स्पेशली अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो जातक की जो माता है, माता से जातक को काफ़ी लाभ होता है। जातक की माता हो सकता है कोई प्रशासनिक सेवा में हो सकती हैं या कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो सकती हैं। देखा जाए तो ऐसे जातकों का जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली का जो एक हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड जो रहा है पहले से, जो पूर्वज थे उनके, और काफ़ी अच्छा एक बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। काफ़ी रिच फैमिली हो सकती है उनकी, और जो उनके दादा और जो पहले के लोग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनका रहन सहन रहा होगा। सूर्य और बुध का यहाँ होना ये दिखाता है कि जातक हर प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होगा। तो जातक के पास फिर कैरियर में बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं इस युति के होते हुए। इसके अलावा ऐसा जातक कभी कभी अपने घर में बहुत रूड बिहेव कर सकता है, कभी कभी अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ जातक का अनबन रह सकता है, लेकिन जातक इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। इसके अलावा जातक को उसके माता पिता का सपोर्ट बहुत गहरा मिलता है और देखा जाए तो प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है माता पिता का। तो ऐसे में कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव उसके माता पिता का रहा हो सकता है। माता पिता के जो कार्य क्षेत्र है आपका, उनका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत गहरा हो सकता है। सूर्य और बुध का फोर्थ हाउस में युति करना दिखाता है कि जातक थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ से परेशान हो सकता है। डोमेस्टिक लाइफ के सुख से थोड़ा जातक कभी कभी वंचित हो सकता है, क्योंकि वो अपने कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, अपने कार्य क्षेत्र को वो फोकस में हमेशा ही रखेगा। साथ में ऐसे जातक सफल जल्दी होंगे, अपने करियर को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, या करियर में सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, या जो कुछ भी ये चाहते हैं अपने करियर में, जिस प्रकार की अचीवमेंट चाहते हैं उसको ये इजीली प्राप्त कर लेंगे। सूर्य और बुध का यहाँ होना दिखाता है कि जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी एक बहुत ही अलग तरीके से जीने वाला हो सकता है। सूर्य और बुध का फोर्थ हाउस में आना जातक को बहुत ही आलीशान घर प्रोवाइड करेगा। ऐसे में जातक के पास बहुत ज़्यादा धन और सुख साधन हो सकते हैं। तो जातक का जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी रॉयल हो सकता है। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य और बुध यहाँ कौन सी राशि में युति कर रहे हैं, और जो राशि में युति कर रहे हैं उस राशि का स्वामी कौन है और उसका जो संबंध है सूर्य और बुध के साथ कैसा है।
साथ में आपको ये देखना है कि सूर्य और बुध में से कोई 6, 8, 12 का स्वामी है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर, लेकिन यहाँ पर कैरियर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति डेवलप होती है। इसी प्रकार से ऐसे जातक अक्सर अपनी छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा सफल होते देखे जा सकते हैं और ये लंबे समय तक अगर अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहें, लगातार अगर हार्डवर्क करते रहें तो एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक ये पहुंचते हैं जब इनका लगभग 35 या 40 का एज आता है। तो ऐसे जातकों के पास अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पावर रही हो सकती है, बहुत ज़्यादा सत्ता या शक्ति का इस्तेमाल ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन जातकों के जो कनेक्शन है बहुत बड़े बड़े लोगों से हो सकते हैं, बहुत प्रभावशाली लोगों से या पॉलिटिशियन जैसे लोगों से हो सकते हैं। सूर्य और बुध का 4th हाउस में युति करना जातक को प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके वहीं से टैलेंट प्रोवाइड करता है। जातक सीखने में बहुत फास्ट होता है और जातक काफ़ी मल्टीटास्किंग हो सकता है। इसके अलावा आप ये देख लें कि सूर्य यहाँ पर कितना मजबूत है। जितना ज़्यादा यहाँ सूर्य मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा जातक को ज्ञान प्राप्त करने में, जातक को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। इसी प्रकार से जातक अगर अपने करियर में कोई भी प्रकार का टारगेट अगर करेगा या कोई भी प्रकार का टारगेट अचीव करने के लिए देखेगा तो उसको इजीली अचीव कर पाएगा। तो सक्सेस मिलने के मामले में ये युति काफ़ी अच्छा काम करेगी। साथ साथ में क्योंकि अब बुध है वो कम्युनिकेशन का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक होने की वजह से जातक हर प्रकार से व्यवहार कुशल होगा, कम्युनिकेशन जातक का काफ़ी मजबूत होगा, जातक में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी और जातक हर प्रकार की जो परिस्थिति है उसके जीवन में, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे किसी भी प्रकार की किसी कार्य में रुकावट है, उन सब से इजीली निकल पाएगा। इसी प्रकार से ऐसे जातकों के अपने बॉस के साथ भी अक्सर रिलेशन अच्छे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है थोड़ा ईगो प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कभी कभी कार्य क्षेत्र में। इसके अलावा ऐसे जातकों के लिए उनका कैरियर डिसाइड करना और कैरियर में जो कुछ ये अचीव करना चाहते हैं उसको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जब भी ये कोई नया टारगेट अपने जीवन में बनाते हैं या कोई भी नया टारगेट सेट करते हैं उसको ये काफ़ी तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। फिर ऐसे जातक काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, तो टैलेंट की हमेशा इनमें वृद्धि होती हुई देखने को मिलेगी, हमेशा ही अपने टैलेंट को बढ़ाते रहेंगे बार बार। यहाँ पे बुध के जो गुण हैं, क्योंकि बुध है वो एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से ऐसे जातकों के पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। साथ ही इनमें ज्ञान की प्रमुखता होगी, हमेशा बौद्धिक कार्यों की हमेशा प्रमुखता होगी, तो जो भी काम ये करेंगे उसमें बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हो सकता है। साथ ही ये वाक्पटु काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अपनी वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा डालेंगे, ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी ये प्रभावित कर लेंगे। सूर्य और बुध का 4th हाउस में युति है तो जातक को हमेशा एक अच्छा बैलेंस उसकी लाइफ में देखने को मिलेगा, उसके घरेलू जीवन में, उसके डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ उसका जो कैरियर है उसमें। और जातक एक संपूर्ण जीवन को अगर देखेगा एक नज़र से तो बहुत अच्छा जीवन उसका रहने वाला है। हालांकि उसकी जिम्मेदारियां दोनों ही प्रकार से ज़्यादा हो सकती हैं, चाहे घरेलू जीवन को हम देखें चाहे उसके कार्य क्षेत्र को देखें। तो कार्य क्षेत्र में भी एक बहुत बड़े पद पे वो हो सकता है जहाँ पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करेगा, उनको काफ़ी अच्छे से पूरा करेगा। सूर्य और बुध का 4th हाउस में युति करना दिखाता है कि जातक अपने करियर और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के प्रति कितना ज़्यादा सीरियस है। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं जब भी सूर्य और बुध का युति आपके चार्ट में 4th हाउस में बनेगा।